भालू गोल आंखों से मुझे घूर रहा था। जैसे ही उसकी जोरदार दहाड़ गूंजी, मेरे होश उड़ गए और मैं सीधे पीछे गिर गया। बाहर दादा और दादी शोर सुनकर घबरा गए और भागते हुए बाहर आए। दादा बोले, राजू क्या हुआ? मैंने कांपते हुए कहा, भालू बाहर है। जैसे ही अंदर की आवाज भालू ने सुनी, वो और ज्यादा उग्र हो गया और दरवाजे के पास मंडराने लगा। दादा और मैंने जल्दी से कुछ सामान उठाकर दरवाजे के पीछे लगा दिया और दादा बोले, जल्दी अंदर जा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने तुरंत फोन उठाकर गांव के मुखिया और पड़ोसियों को खबर दी। मैंने कहा, मुखिया जी, भालू मेरे घर के सामने है, आप सबको बता दो, कोई बाहर मत निकले। लेकिन फिर मुखिया को यकीन नहीं हुआ और वो गुस्सा करने लगा कि आधी रात को कैसी बातें कर रहे हो। तभी दादा ने मेरा फोन छीन लिया और उसे डांटते हुए सारी बात समझाई। जैसे ही दादा की बात सुनी, मुखिया घबरा गया और पूरे गांव में खबर फैलाने लगा। इसके बाद मैं दरवाजे पर नजर रखे रहा। कुछ देर बाद बाहर एकदम सन्नाटा हो गया और कोई हलचल नहीं दिखी। मुझे लगा भालू चला गया है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था, अचानक से वही बड़ा काला भालू दीवार पर चढ़ गया और सीधे आंगन में कूद पड़ा। और फिर तभी वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और छिपकर दरवाजा क्या होगा? उस समय मैं बाहर देख रहा था। तभी एक काला भालू गोल आंखों से मुझे घूर रहा था। जैसे ही उसकी जोरदार दहाड़ गूंजी, मेरे होश उड़ गए और मैं सीधे पीछे गिर गया। बाहर दादा और दादी शोर सुनकर घबरा गए और भागते हुए बाहर आए। दादा बोले, राजू क्या हुआ? मैंने कांपते हुए कहा, भालू बाहर है। जैसे ही अंदर की आवाज भालू ने सुनी, वो और ज्यादा उग्र हो गया और दरवाजे के पास मंडराने लगा। दादा और मैंने जल्दी से कुछ सामान उठाकर दरवाजे के पीछे लगा दिया और दादा बोले, जल्दी अंदर जा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने तुरंत फोन उठाकर गांव के मुखिया और पड़ोसियों को खबर दी। मैंने कहा, मुखिया जी, भालू मेरे घर के सामने है, आप सबको बता दो, कोई बाहर मत निकले। लेकिन फिर मुखिया को यकीन नहीं हुआ और वो गुस्सा करने लगा कि आधी रात को कैसी बातें रहे हो। तभी दादा ने मेरा फोन छीन लिया और उसे डांटते हुए सारी बात समझाई। जैसे ही दादा की बात सुनी, मुखिया घबरा गया और पूरे गांव में खबर फैलाने लगा। इसके बाद मैं दरवाजे पर नजर रखे रहा। कुछ देर बाद बाहर एकदम सन्नाटा हो गया और कोई हलचल नहीं दिखी। मुझे लगा भालू चला गया है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था, अचानक से वही बड़ा काला भालू दीवार पर चढ़ गया और सीधे आंगन में कूद पड़ा। और फिर तभी वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और छिपकर दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरे होश उड़ गए और मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने सुना था कि काला भालू बहुत चालाक होता है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाया और पूरी रात ऐसे ही जागता रहा। जैसे ही सुबह होने लगी, बाहर लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। हम बाहर निकलने ही वाले थे, तभी गांव में अफरा तफरी मच गई और कोई चिल्लाता हुआ आया कि लाला के घर में सब खत्म हो गया। ये सुनकर दादा और दादी तुरंत वहां भागे और मैं भी उनके साथ गया। रास्ते में मैंने पूछा, दादा क्या मुखिया ने सबको खबर नहीं दी थी? दादा बोले, भालू बहुत खतरनाक है और लाला का घर गांव से थोड़ा दूर है, शायद उन्हें खबर नहीं मिली। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो गांव वाले इकट्ठा थे और माहौल बहुत भारी था। जैसे ही हम अंदर गए, खून की तेज गंध आ रही थी और जमीन पर लाला और उसका बड़ा बेटा पड़े थे। उन पर भालू ने हमला किया था और उनका छोटा बेटा गायब था। घर के बाकी लोग भी बुरी हालत में थे। इसी तरह पता चला कि रात में जब हमला हुआ तो एक आदमी बच्चे को लेकर ऊपर चढ़ गया और छिप गया, इसलिए उसकी जान बच गई। तभी कुछ गाड़ियां गांव में आई और उनके साथ पुलिस वाले और बचाव दल भी था। एक अफसर ने घायलों को तुरंत अस्पताल भेजने का आदेश दिया और मरे हुए लोगों को जांच के लिए अलग किया। फिर उसने मुझसे रात की पूरी घटना पूछी और बोला, यह भालू अब खतरनाक हो चुका है क्योंकि उसने इंसानों का खून छक लिया है और अब यह नहीं रुकेगा, इसे जल्दी पकड़ना या मारना जरूरी है। यह कहकर उसने और फोर्स बुलाने को कहा और खुद टीम के साथ पहाड़ की तरफ निकल गया, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो पूरे गांव की जान खतरे में पड़ सकती है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।